सीएम साहब से मिलेंगे, 2:30 बजे की अपॉइंटमेंट, हम जाएंगे। हम लोग एग्री कर लिया, हम लोगों ने सब प्रिपरेशन कर लिया। उसके बाद अभी 2:30 बजने ही वाले हैं, उतने में हम लोगों के सामने एक कंडीशन रख दी गई कि हम आपको सीएम साहब की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये कंडीशन वाघमारे जी की तरफ से आई थी। तो हम लोगों ने उन्होंने कंडीशन रखी कि सीएम साहब से मिलेंगे, बट सीएम साहब से मिलने के पहले आप लोग यहाँ पे एक नोट कोट करके देंगे। कैसा नोट? तो हम लोगों ने पूछा कि क्या नोट है, तो उन्होंने हमको बोला कि भैया आपकी मुलाकात सीएम साहब के साथ हुई, वहाँ पर सकारात्मक चर्चा हुई है, आपका वहाँ पे समाधान हुआ है, और हम लोग इस समाधान के आधार पर अपना आंदोलन पीछे लेते हैं, ऐसा आपको लिख के देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। मतलब मीटिंग होने के पहले आपसे वो सारी चीजें जबरन ली जा रही। एग्जैक्टली यही मैनिपुलेशन था, यही वहाँ पे ब्लैकमेलिंग थी। हम लोगों ने बोला कि भैया हमारी बातें जब तक मिनिस्टर सीएम साहब से नहीं होती, वो क्या चर्चा करते, अगर हमें काउंटर करने का अधिकार है कि सर हमें 30 से 35 या 30 एज निकालने का बोलने का अधिकार है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप लोग अगर ये रेस्ट्रिक्शंस या ये प्रेशर क्रिएट करके हमको लेके जा रहे हैं कि सीएम से बात नहीं कर सकते, तो ऐसा कौन सा सीएम है जो बच्चों से बात नहीं करना चाहता? मग यांनी का बरं आदिवासी विद्यार्थ्यांवर का बरं अन्याय अत्याचार केला जातो, आमच्यावर का बरं एक्सपेरिमेंट केला जातो? डिबेटीचं राहतं तेव्हा पण आमचा एक्सपेरिमेंट झाला, आणि यांना काय प्रूफ करायचं आहे? आम्हा आदिवासींना शिकायचं नाही का? फक्त आम्हाला एका सिग्नेचर पुरतं मर्यादित ठेवायचं आहे का? आदिवासी विकास मंत्री हा आमचा आदिवासीचाच मंत्री आहे, तरी पण आमच्यासाठी यांनी चांगलं कार्य करत नाही आहे। म्हणजे यांचा मुद्दा काय आहे की आम्हाला शिक्षण पासून वंचित ठेवायचं आहे की शिकवायचं आहे? और हर चीज़ से लड़ना जानते हैं। वो भूखे हैं, वो पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, पर फिर भी बहुत अच्छे से लड़ना जानते हैं। और उनमें 3000 बच्चे, मतलब लड़के लड़कियां, ये बहुत बड़ी बात है। जब मुझे ये मैसेज मिला, मेरे बेटे के द्वारा मिला, तो वो खुद मिलने आए, तो उन्होंने बोला बहुत सारे खाने की भी ज़रूरत है यहाँ, बहुत सारी चीज़ों से। पर मैं बोली जब तक मैं मिलने ना जाऊँ और उनको पूछूँ ना कि लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। यहाँ आने के बाद अभी पता चला कि भरी धूप में 9 दिन से वो लोग रह रहे, और तपती धूप में सारी बच्चियां बैठ रहे, बच्चे बैठ रहे हैं। म्हणजे आता 5 ऑगस्ट हा GR काढलाय केंद्र सरकारने, तो GR रद्द करून, त्यांनी रद्द नाही केला तर अशोक उईके यांनी आपला राजीनामा द्यावा। आमचे आदिवासी समाज संघटना सर्व मुलीशी पाठिंबा आहे, असं सर्वांनी। आता काल याच्यामध्ये विधिमंडळामध्ये त्यांची सभा झाली, त्या सभेमध्ये काय झालं ते पण त्यांनी सांगावं आहे मुला मुलींना। त्याच्यामध्ये असं निष्कर्ष आले की त्यांनी आतापर्यंत काही काढलेले नाही आहे। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का। आज का 8वां दिन है और आज फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग में। यहाँ पर जो बच्चे 2 दिन पहले मुंबई गए थे वो शायद वापस आ चुके हैं, और कल ही जैसे हमें पता चला कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन फिर भी क्या बातचीत हुई, क्या तजुर्बा आया मुंबई जाके, इनसे बातचीत करके जानते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जैसे हमने सुना यहाँ कुछ यंगस्टर मिलने आए थे, वो खबर हमें संडे को मिली, और संडे को जैसे इस गवर्नमेंट ने 5 तारीख को 5 अगस्त को जो GR निकाला, वो GR बिल्कुल बच्चों को मान्य नहीं है। फिर उन्होंने अपना निर्णय लिया। अभी जैन जी का माहौल चल रहा है, तो अभी हम जैसे लोगों की उतनी ज़रूरत नहीं, उनका खुद का ही अपना बहुत अच्छा एक टैलेंट है जो आज वो आगे आ रहा, और वो लड़ना जानते हैं, और हर चीज़ से लड़ना जानते हैं। वो भूखे हैं, वो पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, पर फिर भी बहुत अच्छे से लड़ना जानते हैं। और उनमें 3000 बच्चे, मतलब लड़के लड़कियां, ये बहुत बड़ी बात है। जब मुझे ये मैसेज मिला, मेरे बेटे के द्वारा मिला, तो वो खुद मिलने आए, तो उन्होंने बोला बहुत सारे खाने की भी ज़रूरत है यहाँ, बहुत सारी चीज़ों से। पर मैं बोली जब तक मैं मिलने ना जाऊँ और उनको पूछूँ ना कि लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। यहाँ आने के बाद अभी पता चला कि भरी धूप में 9 दिन से वो लोग रह रहे, और तपती धूप में सारी बच्चियां बैठ रहे, बच्चे बैठ रहे हैं। तो उन्होंने जो भी डिमांड किए, हमसे जितना बनेगा, क्योंकि पारिवारिक धम्म संगोष्ठी बौद्ध महिला मैत्री संघ हेल्प वाला काम करती है, मदद वाला, और ये तो विद्यार्थी है, तो इनके लिए हम जो भी सुविधा जो भी लगेगा वो पूरा
निस्वार्थ, इसमें कोई कुछ भी ऐसा ये नहीं। और आप सभी को पता है हमारा वर्क वही होता है, जहाँ सही होता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। हमारे लिए कोई एनजीओ नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई किसी का कोई मतलब कोई लीडरशिप नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बस ये महिलाएं हैं, बहुत कम महिलाएं आज आई है, पर हमारे साथ 100 महिलाएं, ये 100 महिलाएं जो करना चाहती है वो सबकी मदद करती है। तो ये विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए, ये बेटियां बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बोलती हूँ बेटी पढ़ेगी ना तो वो आराम से बच जाएगी। तो इसलिए हमको वो पढ़ने वाली बात और इनका शिक्षा का है, जो भी ये सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही। अभी जंतर मंतर में भी देख रहे, यहाँ भी देख रहे, बहुत ही गलत कर रहे विद्यार्थियों के साथ स्पेशली। तो इसलिए हम बैक साइड से उनके साथ में ही हैं, विचारों के साथ में हैं। जब भी कोई मौका मिलेगा, सभी अच्छे लोग हैं, जब भी ये विद्यार्थी को देखेगा, हर कोई नागपुर कर जो है लौट के आएगा और इनकी हेल्प करेगा। जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आज का 8वां दिन है, तो इनको मदद तो हर दिन लगेंगी जब तक उनका मांगे। जी। आप तब तक मदद करोगे? मदद कब तक करेंगे? जितना होगा। इनके जो मेन पॉइंट है, जैसे अभी इतना बड़ा इनको मतलब अपने को जरूरत है वो करके देंगे। और अगर हम कंटिन्यू ना कर पाए, कंटिन्यू करने की तो कोशिश करेंगे, नहीं कर पाए, पर यहाँ बहुत सारे ऐसे अपने लोग हैं जिन तक हम मैसेज पहुँचाएंगे और कोशिश पूरी करेंगे कि इनको जितना हो सके हम धीरे धीरे करके पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक तो मेरे को, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। एक तो मेरे को सारे लोग जानते हैं और 40 सालों से मैं वर्क कर रही हूँ, तो मेरा सोशल है और कोई जात धर्म पात ऐसा कुछ भी नहीं। मदद यानी मदद, हेल्प यानी मेरा ग्रुप वही काम करता है। मेरे ग्रुप में एक ही काम है, कहा एजुकेशन को और एजुकेशन के अंतर्गत किसको क्या तकलीफें जा रही है वहाँ मदद करना है, बस वही हमारा काम है। इसलिए अभी वो पाकिस्तान से खाना आ रहा, अमेरिका से आ रहा, वो जो भी बोले ना, हमारा कोई एनजीओ न कुछ है। ये जो महिलाएं हैं यही सब कुछ है, यही सब कुछ करती है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत सिंपल काम है। अगर कोई बोलना भी चाहे तो ना बोल पाएगा, क्योंकि हमारे बारे में सबको पता ही है। मैडम, जिस तरह से आप मदद करोगे विद्यार्थियों को, तो आपको दिमागी नक्सल कहा जाएगा। तो आप दिमागी नक्सल खुद को, जब हम है ही नहीं तो कहने वालों को कहने दीजिए ना। जुबान है, चमड़े की जुबान है, जिसको जो लगेगा वो बोलेगा। और अच्छा करने वाले को हमेशा नाम रखा गया। हम बुद्ध की बात करें, हम महात्मा फुले की बात करें, हम जितने संत हुए 118, 20, 19 जितने भी संतों की बात करें तो उनको तो नाम ही रखा गया ना। तो हम जैसे को नाम रखा, तो हम घबराने वालों में से नहीं। आप मुंबई होके आए जी। आपकी पूरी टीम मुंबई होके आई, और मुंबई में किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? क्योंकि अभी तो हम लोग देख रहे हैं 6-7 दिनों से आप लोग हो और बस हो लगे हुए हो अपने इसमें। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे प्रति पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी। हम लोग मुंबई जाकर आए हमारे आदिवासी विकास मंत्री महोदय के निवेदन से या आग्रह से। उन्होंने बोला कि मैं आपको पालक हूँ, आप लोग मुझसे मिलना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। सो हम लोग गए उनके साथ। मीटिंग में पहले ही मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई पहले दिन। सेक्रेटरी इसको लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। हमारे मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि बच्चों को लेकर थोड़ा सा एक योजना बनाओ, करो, बट वो मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं 30 के प्लस के ऊपर के बच्चे को पढ़ने ही नहीं दूंगा। ये उसकी प्राथमिक भूमिका है। दूसरे दिन हम लोगों ने इसके पीछे की कुछ वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हमें ऐसा लगा। वो एंटी ड्राइव हो सकते हैं, पहली वजह। दूसरी वजह कि हमारे बच्चे पढ़ रहे, शायद ही उनको खल रहा है कहीं ना कहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं, तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह हमें नहीं लगती कि आदिवासी बच्चों ने किसी का कुछ बिगाड़ा हो। ना तो हमने किसी की विचारधारा को कोई ठेस पहुंचाई है, ना हमने किसी की सामाजिक भावनाओं को यातनाएं पहुंचाई है, ना विद्यार्थियों का किसी अधिकारी के साथ वैयक्तिक कोई झगड़ा है। तो ऐसा झगड़ा नहीं होने के बावजूद भी अगर आदिवासी विद्यार्थियों के साथ ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हमें नहीं पता कि अभी सेक्रेटरी साहब का ही नियोजन है या इनके पीछे और भी कुछ लोगों का नियोजन है। अगर हम लोग ठीक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को लेकर प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें सामने आएंगी कि इसके पीछे किसका षड्यंत्र है, जो आदिवासी बच्चों को पढ़ने से रोक रहा है, आदिवासी बच्चे को बोलने से रोक रहा है, आदिवासी बच्चे के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, जेल जैसा ट्रीटमेंट करना चाहता है हॉस्टल्स में। तो हम लोग इसकी तरफ तो बढ़ ही रहे। अभी देख रहे हैं कि हम लोग मुंबई गए थे, ट्राइबल मिनिस्टर ने और सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आपकी अपॉइंटमेंट ली है, सीएम साहब से मिलेंगे, 2:30 बजे की अपॉइंटमेंट, हम जाएंगे। हम लोग एग्री कर लिया, हम लोगों ने सब प्रिपरेशन कर लिया। उसके बाद अभी 2:30 बजने ही वाले हैं, उतने में हम लोगों के सामने एक कंडीशन रख दी गई कि हम आपको सीएम साहब की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये कंडीशन वाघमारी जी की तरफ से आई थी
तो हम लोगों ने उन्होंने कंडीशन रखी कि सीएम साहब से मिलेंगे, बट सीएम साहब से मिलने के पहले आप लोग यहाँ पे एक नोट कोट करके देंगे। कैसा नोट? तो हम लोगों ने पूछा कि क्या नोट है, तो उन्होंने हमको बोला कि भैया आपकी मुलाकात सीएम साहब के साथ हुई, वहाँ पर सकारात्मक चर्चा हुई है, आपका वहाँ पे समाधान हुआ है और हम लोग इस समाधान के आधार पर अपना आंदोलन पीछे लेते हैं, ऐसा आपको लिख के देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। मतलब मीटिंग होने के पहले आपसे वो सारी चीजें जबरन ली जा रही एग्जैक्टली यही मैनिपुलेशन था, यही वहाँ पे ब्लैकमेलिंग थी। हम लोगों ने बोला कि भैया हमारी बातें जब तक मिनिस्टर सीएम साहब से नहीं होती, वो क्या चर्चा करते, अगर हमें काउंटर करने का अधिकार है कि सर हमें 30 से 35 या 30 एज निकालने का बोलने का अधिकार है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप लोग अगर ये रेस्ट्रिक्शंस या ये प्रेशर क्रिएट करके हमको लेके जा रहे हैं कि सीएम से बात नहीं कर सकते, तो ऐसा कौन सा सीएम है जो बच्चों से बात नहीं करना चाहता? और बच्चों से कौन सा डर? बच्चों से क्या डर है? डर है या डिक्टेटरशिप है? हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए, डर है या डिक्टेटरशिप है कि मैं जो बोलूँगा वही होगा। अगर आपकी ऐसा रवैया, हमें नहीं लगता हम सीएम साहब के प्रति संवेदनशील है। सीएम साहब भी आदिवासी विद्यार्थियों को लेकर संवेदनशील होंगे, इतना ही हम लोग आशा रखते हैं। उनका स्वभाव एकदम सरल रहा है। हम लोग बोलते हैं कि उनके स्वभाव को ध्यान में रखकर उन्होंने आदिवासी बच्चों की तकलीफ को सुनना चाहिए। अब इनके अधिकारियों के माध्यम से ही हम लोगों को ऐसा मैसेज मिल रहा है कि वो रेस्ट्रिक्टेड है, उनसे बात नहीं कर सकते, आपको ऐसा कोर्ट लिख के देना पड़ेगा तभी वो आपके मिलने के लिए तैयार है। अब ये सीएम साहब के बोल है या फिर अधिकारियों के बोल है, ये तो तभी पता चलेगा जब हम सीएम साहब से मिलेंगे। और हमारी इच्छाएं रहेंगी कि सीएम साहब जब हमसे मिलेंगे तो प्रॉपर टाइम लिमिट हमको दे। ऐसा नहीं कि हम लोगों का निवेदन ले लिया और सिग्नेचर करके बोल दिया कि हाँ। हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, ताकि 50 साल तक बच्चों को ये ज़रूरत ना पड़े कि उसके ऊपर कोई शासन निर्णय बनाया जाए। परिपक्व अभी बना दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं शासन निर्णय का कि वो कभी टूटे ही ना और वो फ्यूचर बैरिस्टिक हो, ऐसा ही शासन निर्णय बनना चाहिए, मांग है हमारी। हम सीएम साहब के घर से 200, 250, 500 मीटर की दूरी पर है। शायद हम लोग कैपेबल नहीं हुए कि उनकी कानों तक हमारी आवाज़ जाए या वो हम लोगों को देखे। शायद हमारे चैनल्स कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, तो हम चैनलों से भी विनती करते हैं कि सीएम साहब को ये आदिवासी विद्यार्थियों का तकलीफ दिखाओ। रही बात आंदोलन कब तक चलेगा, तो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोगों का शासन निर्णय बदला नहीं जाता, आदिवासियों के हित में शासन निर्णय बनाए नहीं जाते। जो हमारी मांगे हम लोगों ने ड्राफ्ट करके भेजी है, उन मांगों को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम 365 दिन में से 300 दिन तो लड़ने में ही लगा रहे, तो हम पढ़ेंगे कब? और पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम बढ़ेंगे कब? तो हमारी ये मांग है कि जिस देश में आज स्वतंत्रता दिन, पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिन मना रहा है, और उसी स्वतंत्रता के दिन आदिवासी बच्चा शिक्षा को लेकर चिंतित है, शिक्षा की मांग को लेकर चिंतित है, वो यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है। एक तरफ हम पूरा देश तिरंगे को सैल्यूट कर रहा है, उसकी आज़ादी का जश्न मना रहा है, और हम लोग आज़ादी में हमारी शिक्षा का शौक मना रहे हैं। जैसे कि अब निर्णय तो ये आ चुका है कि आपके पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। जो आपकी टीम मुंबई गई थी, जिस उम्मीद से गई थी, उस उम्मीद पर पूरा पानी फिर गया। हाँ। तो क्या अब आगे क्या? देखो, यहाँ से हम सबसे पहले तो हमारी जो शिष्टमंडल है, जैसे कि मुंबई गई, हमें लगा था, एक आशा से गए थे हम कि हमारे हितों का निर्णय आएगा, लेकिन जब वो लौटे, निराशाजनक लौटे वो वापस। तो हमने अभी ये निर्णय लिया है कि जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में हमारे आदिवासी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, और सरकार को हमारे मांगे जो है वो सुननी ही पड़ेगी। भले ही अगर आज का 8वां दिन है तो ये प्रोटेस्ट वैसा ही शुरू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। और यहाँ से हम एक ऑल ओवर महाराष्ट्र को आह्वान करना चाहते हैं कि जहाँ पर भी आपका प्रोटेस्ट चल रहा है वो पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू रहना चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हमारा प्रोटेस्ट शुरू रहेगा। और अगर होता है सामने चल के, जो हमारे प्रतिनिधि है, हमारी शिष्टमंडल है, अगर कुछ अलग आंदोलन की दिशा तय होती है, दिशा तय होती है, तो हम ऑल ओवर महाराष्ट्र को दिशा बताएंगे और कैसे क्या करना है वो हम बैठकर सोचेंगे। कैसा है, जब कभी भी आंदोलन निकलते हैं तो आंदोलन में मॉब देखा जाता है, और अगर आप ऐसे अलग अलग जगह पर आंदोलन करोगे, तो वो मॉब उतना नहीं दिख पाएगा जितना दिखना चाहिए।
हाँ, ये बात तो सही है। जैसे कि हमारे जो विभाग है, हर एक विभाग में एक एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी जो बातें तय होती है तो सारे ऑल ओवर महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो नागपुर जो मेन सिटी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आए और यहाँ पर आके विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए और ये महाराष्ट्र और सरकार को मजबूर करे कि जो हमारी मांगे हैं भले ही आज ना पूरी कर सके, लेकिन आने वाले समय में आपको पूरी करनी ही होगी। तो क्या तय हुआ है फिर अभी, जैसे कि कहा जा रहा है कि आंदोलन इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा? हा हो सर, जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून कुठं पण हलणार नाही. जेवढं आमच्या 48 मागण्या आहे ना त्या सर्व म्हणजे सर्व आमच्या मागण्या पूर्ण होईल तेव्हाच आम्ही पूर्ण म्हणजे आमच्या आंदोलनांना स्थगिती देणार. 5 ऑगस्ट 2026 जो GR आहे तिथे आम्हाला 26 वर्षापर्यंत वसतिगृहात राहता येतात म्हणतात, परंतु भारत सरकारने बेटी बचाओ बेटी पढाओ हा नारा काढलेला आहे, परंतु बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणतात. पढ़ने के लिए हमें वर्षाची म्हणजे आम्हाला वयाची अट नको ना. मग क्रायटेरिया काढायला पाहिजे. हां, एज क्रायटेरिया कशासाठी ठेवला आहे तुम्ही? बेटी म्हणजे पडवायचंच आहे तर मग तुम्ही वयाची अट का बरं ठेवली आहे? आदिवासींना आम्ही सगळे आदिवासी विद्यार्थी इथं शिकत आहे, ते सर्व विद्यार्थी ग्रामीण भागातून येतात. त्यांना त्यांची वय होतं 8वी पासून त्यांना पहिलीच शिक्षण मिळतात, नंतर मग ग्रॅज्युएशन होतपर्यंत 23 वर्ष पूर्ण होतात. जर मेडिकलमध्ये आपल्याला जायचं असेल, इंजिनिअरिंगमध्ये जायचं असेल तर त्यांना 4 वर्ष डिग्री व्हायला लागतात. जर मग PG करायची असेल तर मग अजून त्यांना 2-4 वर्ष लागतात. अशामध्ये आमचं एज चाललं जातात. मग आम्हाला प्रिपरेशन करायची आहे किंवा सगळ्यांची मेंटॅलिटी ही सारखी नसतात ना. कोणाला लवकर समजतात तर कोणाला उशिरा समजतात. मग यांना का बरं समजत नाही? जर कोणते पण आपण करायचं राहिलं प्रिपरेशन MPSC सारखी राहिलं तर तिथं वयाची अट नाही लागत ना सर. मग यांनी का बरं आदिवासी विद्यार्थ्यांवर का बरं अन्याय अत्याचार केला जातो? आमच्यावर का बरं एक्सपेरिमेंट केला जातो? डिबेटीचं राहतं तेव्हा पण आमचा एक्सपेरिमेंट झाला. मग यांना काय प्रूफ करायचं आहे? आम्हा आदिवासींना शिकायचं नाही का? फक्त आम्हाला का सिग्नेचर पुरतं मर्यादित ठेवायचं आहे का? आदिवासी विकास मंत्री हा आमचा आदिवासीचाच मंत्री आहे, तरी पण आमच्यासाठी यांनी चांगलं कार्य करत नाही आहे. म्हणजे यांचा मुद्दा काय आहे की आम्हाला शिक्षणपासून वंचित ठेवायचं आहे की शिकवायचं आहे? त्यांनी म्हणतात बेटी बचाव. फार उशिरा हा समाज शिक्षणाचं मध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हायला लागला आणि हो. त्यात या पद्धतीचे आता रेस्ट्रिक्शन्स लावण्यात आले, हो सर, बरोबर? हो सर. कारण आतापर्यंतची तुमची जी जुनी पिढी होती ते ऑलरेडी शिक्षणापासून दूर होती. आता वंचित होती, कुठेतरी ही पिढी पुढे यायला लागली तर याच्यावरही बंधन लावण्यात आले. हां, आदिवासी विकास म्हणतात की ते आधी जंगलात राहत होते. आता जसं जसं काळ बदलत गेला त्यानुसार परिस्थिती बदलत गेली तर त्यांना कुठंतरी कळायला लागलं आहे की शिक्षणाला खूप महत्त्व आहे. शिक्षण जर घेतलं तर कुठेही जावं, आपण पुणे मुंबई ठिकाणी जर गेलं, आपण जर शिक्षित राहिलो तर आपल्याला समर्थ राहतो. कोणता पण अडचण आला तर प्रश्न सॉल्व्ह करू शकतात. जर आम्हाला आदिवासी विद्यार्थ्यांना जर आम्हाला अनपढ ठेवलं तर मग कोणता पण अधिकारी आपल्यावर जुलूम करेल ना. किंवा कोणतेही जर आपल्याला सिग्नेचर करायची राहिली तर आपल्याला कोण पण आपल्याला फसवू शकते. जर आपण कोणतं पण सरकारी गव्हर्नमेंट काम करायचं राहिलं तर कोणाची आमची मालकीची जमीन राहिली, जर आपल्याला त्याला अनपढ असेल तर त्यांना वाचताच येणार नाही, काही करता येणार नाही, तर तो म्हणजे आपली पूर्ण मालमत्ता विकून जाणार, अन्याय होऊ शकतात, शोषण होऊ शकतात. आणि सगळ्यांचं आमचं एकच म्हणणं आहे की सरकारने यावर थोडंसं लक्ष द्यावे, जेणेकरून आमच्या विद्यार्थ्यांचा संघर्ष आहे तो त्यांना कळावा. मी रोज कॉलेजवरून इथे येते, इथे अभ्यास करायला पाहिजे तर इथं आंदोलन चालू आहे. सरकारला नाही दिसत का? इतके मुली इथे बसून राहिले, आंदोलन चालू आहे. ही अभ्यास करायची वय आहे ना आमची. कशाला मग याची अट टाकलेली आहेत? हे पूर्ण जे आमची मागण्या आहेत ते पुरं करा ना तुम्ही. सरकारला दिसते ना इथे बसलेले आहेत मुली, आमची करा ना तुम्ही. या ना, कोणीतरी म्हणत नाही का आमचे मुली इथं बसलेले आहेत आमचे, कोणी विचारत नाही आम्हाला. तुम्ही या ना, आम्हाला आमच्या समस्या तर विचारा. तसं नाही, थोडं बसा आमच्यासोबत, बोला, चर्चा करा, विचारा आमच्या समस्या काय आहेत. सरकारला हेच विनंती आहे की आमचे जे आंदोलन काढत आहोत ना, आमचे जे काय समस्या आहेत ते पूर्ण करा. मी गोंदिया जिल्ह्याहून आलेली आहे. श्रीमती शिला सुरेश, मी समाजसेविका आहे. आमच्या जिल्ह्यामध्ये देवरी इथं प्रकल्प इथं मोर्चा सुरू आहे. तिथं पण 3 दिवस झाले. आज 4था दिवस आहे. तिथं पण मी गेली होती. आणि आता आमच्या मुली आहेत आणि ह्या इथं बसल्या आहेत उपोषणाला. तर आमच्या ह्या मुलींच्या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी आम्ही पण सहमत आहोत, पालक आणि सर्व समाज. ते आम्ही आमच्या मुलींना
म्हणजे आता 5 ऑगस्ट हा जी आर काढला आहे केंद्र सरकारने, तो जी आर रद्द करून त्यांनी रद्द नाही केला तर अशोक उईके यांनी आपला राजीनामा द्यावा. आमचे आदिवासी समाज संघटना सर्व मुलीशी पाठिंबा आहे असं सर्वांनी. आता काल याच्यामध्ये विधिमंडळामध्ये त्यांची सभा झाली, त्या सभेमध्ये काय झालं ते पण त्यांनी सांगावं आहे मुलींना. त्याच्यामध्ये असं निष्कर्ष आले की त्यांनी आतापर्यंत काही काढलेले नाही आहे, त्यांचे बोलणे पण नाही झाले का याच्याबद्दल जी आर रद्द होण्यात आहे की काही आहे. त्याच्यामध्ये आतापर्यंत काहीच बोलून नाही राहिले. म्हणजे आमच्या समाजावरच का अन्याय. आतापर्यंत प्रत्येक जाती येतो पण सर्वात जास्त जंगलामध्ये राहतो म्हणतात आदिवासी. तर आम्ही जंगलामध्ये जर आहो तर आमच्या जंगलामध्येच राहून का नेहमीसाठी. जर आम्ही सिटीमध्ये आलो, तालुक्या ठिकाणी मुली शिक्षण घेतात, आधी खेड्यामध्ये त्यांच्या गावामध्ये 4था वर्ग राहतो, मग तालुक्या ठिकाणी 12पर्यंत ग्रॅज्युएशन करतात, मग शिक्षण त्यांना मुंबई किंवा पुणे ठिकाणी शिकायचं राहिले त्या 24 कालावधीमध्ये जाऊ नाही शकत ना. ते कालावधी 30 वर्षापर्यंत ते शिकू शकतात. बाबासाहेब संविधानामध्ये लिहिलं आहे की ती मरेपर्यंत शिकू शकते. तर आमच्या मुली का बरं नाही शिकू शकतील. संविधानानं लिहिलेलेच आहे आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी, त्या मुली आपण मरेपर्यंत शिक्षण घेऊ शकते. हे वाघिणीचे दूध आहे. शिक्षण घेतल्याशिवाय आपण प्राशन केल्याशिवाय हे शिक्षण होऊ नाही शकत. तर माझ्या मनाचं आहे की केंद्र सरकारला जर आमच्या मुली 27, 28, 30 पर्यंत मुला आता नोकरीवर लागत नाही, त्यांचं शिक्षणच एवढं राहतो की फायनल, मग BSc, MSc, मग UPSc करायला डॉक्टरचा कोर्स करायला 4-4 वर्ष लागतात. मग त्या मुली का करणार आहेत. मग त्या कालावधी अभ्यास होतो का त्या मुलींचा. मग त्या 24 वर्षामध्ये त्यांचं शिक्षण होऊ शकतो का. तर केंद्र सरकारने असं म्हणायचं आहे की आमच्या मुलींना 30-32 वर्षापर्यंत शिकण्याचा कालावधी द्यावा अशी केंद्र सरकारने विनंती आहे. तो जिन मांगों को लेकर इन विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी मुंबई गए थे, उन मांगों के ऊपर तो कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन जैसे कि हमने विद्यार्थियों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एक शर्त रखी गई कि मुख्यमंत्री से मिलने के पहले एक शर्त रखी गई कि पहले एक पेपर पे एक रिटर्न में एक चिट्ठी लिखवा दो कि हमने मुख्यमंत्री से बात की, हमारी सारी मांगे पूरी हो गई, हम अपना आंदोलन पीछे ले रहे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। जबकि मुख्यमंत्री का घर यहाँ से मात्र 200 से 500 मीटर की दूरी पर है। हमारे इस शहर से ही बिलोंग करते हैं मुख्यमंत्री, ना तो मुख्यमंत्री उन्हें मुंबई में मिल पाए और ना ही मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर विजिट दी। यहाँ ये लोग आज का 8वां दिन है और 8वें दिन भी आज ये लोग यहाँ पर बरकरार है। इनसे बातचीत करने के बाद ये भी पता चला कि अब ये आंदोलन निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती रहेगा। साथ में यही भी मांग है कि जो इनके मंत्री है, आदिवासी मंत्री है, उन्होंने भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सवाल फिर भी वही बरकरार है कि सिर्फ इस्तीफा देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जंजीज ने जो आंदोलन किया था उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन शिक्षण प्रणाली में किस तरह से सुधार हुए वो कहीं पर भी नजर नहीं आया। वो एक आंदोलन के बाद यहाँ पर फिर बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो प्रणाली कब सुधरेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इनके समर्थन में बहुत से सामाजिक संस्था के सामाजिक कार्यकर्ता लोग आए हैं जो अपनी अपनी तरीके से इनको समर्थन कर रहे हैं। मतलब कोई अपनी तरीके से पानी ला के दे रहा है, कोई इनके खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई इनके नाश्ते की व्यवस्था कर रहा है। तो वो भी लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर आके उनकी मदद कर रहे हैं। तो लोग तो मदद करते रहेंगे, लेकिन जब भी लोग मदद करते हैं तो सरकार उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगा देती है। जैसे जेंजिस को मदद करने वालों को बोला गया कि ये पाकिस्तान से आया है, अब इनको मदद करने वाले जो लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं उनको किस तरह का क्राउन मिलता है, किस तरह का नाम दिया जाता है, किस तरह का एक टोपन नाम दिया जाता है। यही होते आ रहा है हमारे देश में, हम लोग देख पा रहे हैं। भले हम लोग 80वें साल में पदार्पण कर रहे हैं, 80वें साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आंदोलन करने ही पड़ रहे हैं। तो कब तक चलेगा ये आंदोलन?